देखिए, आगामी 29 जून को गया के गांधी मैदान में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित है और लगातार बिहार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने परिसीमन सुधार को लेकर के महारैली का आयोजन किया है। आप विगत दिनों आप देखे होंगे 5 मई को 25 मई को विक्रमगंज में महारैली हुआ और उसके बाद 8 जून को मुजफ्फरपुर की जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली और लोगों का जो समायोजन है, पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने जगाने का काम किया है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, ये स्पष्ट होता है कि जो संवैधानिक अधिकार, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया और उस अधिकार का निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी 1976 में जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम किया और आज तक लगभग 50 साल हो गए, इसके बाद भी किसी ने इस पर बोलने की जरूरत नहीं की। तो ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी ने पूरे देश में इस तरह का एक नया और कहिए कि संविधान से जो संबंधित जो अधिकार है जनता का, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आगामी 29 जून को 10 जिलों का, जिसमें गया में जो रैली होना है, शेखपुरा भी एक महत्वपूर्ण जिला है राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से, और हम आज उसी के लिए अपने सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथियों को बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक न्योता देने के लिए आए हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस लड़ाई में आप सहयोग दीजिए, अपने नेता का समर्थन कीजिए और इस रैली को सफल कीजिए। धन्यवाद। की व्यवस्था आजादी के बाद की गई तो तय किया गया कि सभी वयस्क नागरिक अपने वोट से, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं, सरकार का निर्वाचन करेंगे संसद और विधानसभाओं के माध्यम से। उसी में कहा गया कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा और उसका मूल्य बराबर होगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, संविधान में समानता का अधिकार ये बनाया गया और उसमें तय किया गया कि हर 10 साल में बढ़ी हुई आबादी की गिनती होगी, जनगणना होगा और जनगणना के बाद जो आबादी बढ़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी आवश्यकता अनुसार। 51 में सीटें तय हुई, 495, 61 में बढ़ा, 71 में बढ़ा, 543 आया, 76 में जब देश के अंदर आपातकाल आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन, उसके हिसाब से परिसीमन की अवधि 10 वर्ष से बढ़ा के 25 वर्ष कर दिया और बढ़ी हुई जनसंख्या को उसी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में समावेश करने का निर्णय लिया। और 76 के बाद इस देश में आबादी चाहे जितनी बढ़ गई हो, सीटों की संख्या लोकसभा के और विधानसभाओं की नहीं बढ़ी। आज हालत ये हो गया 50 साल बाद कि दक्षिण के राज्यों के एमएलए आमतौर पर औसतन 20 लाख पर चुने जाते हैं एक सांसद, और बिहार जैसे राज्य में 35-40 लाख और कुछ जिले तो ऐसे मिले क्षेत्र जहां 49 लाख पर भी एक एमपी हो रहा। तो ये जो संविधान में कहा गया एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, समानता की बात कही गई, तब हो गया आज ये हुआ कि केरल और तमिलनाडु के एक वोट के बराबर हमारे राज्य का 2 वोट हो गया एमपी चुनने। और बढ़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभाओं में समानता के आधार पर नहीं की गई। इसको हम लोगों ने उठाया है। 26 में परिसीमन होना है। परिसीमन आयोग का गठन 2026 में होगा ड्यू के हिसाब से। हम लोग पहले से ये बात कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को कह रहे हैं, आम जनता को सजग कर रहे हैं कि आयोग बनने के पहले ये दबाव बनाया जाए कि जो 42वां संशोधन था उसको रद्द किया जाए और मूल जो संविधान में स्थापना थी, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, उसको स्थापित किया जाए और बढ़ी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। एक बात और जोड़ लें,
कि इसका नुकसान महिलाओं को बड़ा होने वाला है। अभी सरकार ने कानून बनाया कि आगे जो जनसंख्या की गणना होगी, जनगणना, उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। तो लोकसभा की सीटों की संख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। 33% पे ही उसकी संख्या बढ़ जाएगी। दलितों को जो अभी आरक्षित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उन सीटों की संख्या भी चौड़ा और दुगना हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यों में। 3 राज्यों के दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, महिलाओं, इनके अधिकारों की रक्षा का सवाल भी तभी पूरा होगा जब जनसंख्या आधारित परिसीमन आयोग बना करके इसको क्षेत्रों को पुनर्गठित किया जाएगा। इसीलिए ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में 29 जून को गया में एक बड़ी रैली, मगध स्तरीय, मगध जो क्षेत्र है, जो मगही भाषी हम लोग हैं, उस क्षेत्र को मिला के एक रैली 29 तारीख को रखी गई है। उसमें शेखपुरा जिला से भी लगभग 5000 लोग वहां उस रैली में शामिल होने के लिए चलेंगे। उसी तैयारी के लिए यहाँ हम लोग आज बैठे हैं।